नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंट एंड केमिकल ट्यूटोरियल्स में। आज हम जानेंगे पॉलीमर या बहुलक के बारे में। यहाँ हम इसका परिचय, इसकी विशेषताएं, गुण, इतिहास और इसके विभिन्न उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीमर का परिचय। पॉलीमर शब्द का अर्थ। दोस्तों, पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों पॉली और मर से मिलकर बना है, जहां पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है इकाई। दोनों को मिलाकर पॉलीमर शब्द का अर्थ है एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कई इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। पॉलीमर शब्द की रासायनिक परिभाषा। दोस्तों, पॉलीमर बड़े अणु होते हैं जिन्हें माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये माइक्रोमॉलिक्यूल छोटे छोटे अणुओं, जिन्हें मोनोमर कहा जाता है, के आपस में जुड़ने से बनते हैं। पॉलीमर की संरचना। ये अणुओं की एक लंबी श्रृंखला है जहां प्रत्येक कड़ी एक मोनोमर है जो केमिकल बॉन्ड्स या रासायनिक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। पॉलीमर के उदाहरण। पॉलीमर प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं। प्राकृतिक पॉलीमर जैसे कि स्टार्च और सेलुलोस, जिनके मोनोमर ग्लूकोस है। प्रोटीन, जिनके मोनोमर एमिनो एसिड होते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर जैसे कि पॉलीथीन और नायलॉन। पॉलीथीन इथाइलिन मोनोमर से बनता है। मोनोमर एकक और पॉलीमर बहुलक के बीच में अंतर। जैसे ईंटों से दीवार बनती है, वैसे ही मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं। दिए गए चित्र में पॉलीमर का बनना दिखाया गया है। कैसे एथिलीन का एक अणु पहले मोनोमर होता है, जब दो अणु मिलते हैं तो डाइमर बनता है, तीन अणु मिलाकर ट्राइमर, और इसी तरह टेट्रामर, और बहुत सारे एथिलीन अणु मिलकर पॉलीएथिलीन बनाते हैं, जो कि एक पॉलीमर है। मोनोमर की परिभाषा। मोनोमर एक ऐसा छोटा अणु है जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर पॉलीमर बहुलक का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए एथिलीन C2H2 पॉलीएथिलीन पॉलीमर बनाता है। स्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर बनाता है। और विनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC पॉलीमर बनाता है। अब बात पॉलीमर की। पॉलीमर एक बहुत बड़ा अणु माइक्रोमॉलिक्यूल होता है जो एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के मोनोमर से आपस में रासायनिक रूप से जुड़ने से बनता है। उदाहरण के लिए पॉलीइथाइलिन इथाइलिन मोनोमर से बनता है। पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन मोनोमर से बनता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे PVC कहते हैं, वो विनाइल क्लोराइड मोनोमर से बनता है। नेचुरल पॉलीमर में प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। पॉलीमर के गुण या पॉलीमर की क्वालिटीज। हर पॉलीमर के गुण या क्वालिटी उसके निर्माण विधि और संरचना पर निर्भर करते हैं। पहला है रासायनिक गुण। पॉलीमर अम्ल, क्षार और पानी के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधक होते हैं। ये कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, जिससे उनमें स्थिरता बनी रहती है। पॉलीमर किसी भी एसिड, एल्कली और वाटर से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वे स्टेबल होते हैं। कई पॉलीमर गैर ध्रुवीय या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुलनशील नहीं होते। थर्मल या ऊष्मीय गुण। पॉलीमर दो प्रकार के ऊष्मीय गुण या थर्मल गुण प्रदर्शित करते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक। ये वे पॉलीमर हैं जो गर्म करने पर पिघलते हैं और ठंडा करने पर फिर से जम जाते हैं, जैसे कि पॉलीइथिलीन। जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर गर्म करने पर स्थायी रूप से कठोर हो जाते हैं और दोबारा पिघलते नहीं, जैसे कि बेकेलाइट।
यांत्रिक गुण। पॉलीमर में लचीलापन और मजबूती बहुत अच्छी होती है। इसमें उच्च टेंसाइल स्ट्रेंथ और टिकाऊपन होता है। साथ ही इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है, जिससे इनके टूटने का खतरा भी कम हो जाता है। पॉलीमर के अन्य गुण, ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। इनमें लो डेंसिटी और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनके गुणों को मॉडिफाई करके विशेष उपयोग के लिए ढाला जा सकता है। पॉलीमर की विशेषताएं। पॉलीमर की कुछ प्रमुख विशेषताएं या फीचर्स इस प्रकार हैं। पहला है, ये हल्के वजन के होते हैं। पॉलीमर धातु की तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं, जिससे इनकी ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होती है और इनकी इफिशियंसी बढ़ती है। ये जंग रोधी होते हैं या संक्षारण रोधी होते हैं। ये रासायनिक रूप से स्थिर होते हैं और पानी, अम्ल या क्षार से प्रभावित नहीं होते, जिससे इनकी लाइफ है वो लंबी होती है। ये अच्छे इंसुलेटर होते हैं। ये बिजली और गर्मी के कुचालक होते हैं, इसलिए जिनका उपयोग तारों में और थर्मल इंसुलेशन में भी होता है। इनकी प्रोसेसिंग आसान होती है। इन्हें आसानी से विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है, जिससे जटिल डिजाइन बनाना भी संभव होता है। ये विभिन्न रंग के और विभिन्न स्वरूप के होते हैं। पॉलीमर को विभिन्न रंगों और टेक्सचर में बनाया जा सकता है, जो उन्हें सौंदर्यपूर्ण रूप से आकर्षक बनाता है। पॉलीमर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राकृतिक पॉलीमर जैसे कि रबर पेड़ों से प्राप्त होती है। ऊन, रेशम का उपयोग मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से हो रहा है, लेकिन सिंथेटिक पॉलीमर का विकास 19वीं सदी में शुरू हुआ। पहला है 19वीं शताब्दी प्रारंभिक अवधारणा। 1833 में ज्ञानजोर्स बर्किलियस ने पॉलीमर शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। 1839 में चार्ल्स गुडियर ने प्राकृतिक रबड़ को वैल्गनाइज्ड किया। 20वीं सदी की शुरुआत, पहला सिंथेटिक पॉलीमर। 1907 में लियो बैकलैंड ने बैकेलाइट बनाया, जिसने उद्योगों में क्रांति ला दी। इसे हजारों उपयोग वाली सामग्री के रूप में जाने जाना लगा। 1920 के दशक में आधुनिक पॉलीमर विज्ञान का जन्म हुआ। हार्मर स्टार्डिंगर ने प्रस्तावित किया कि पॉलीमर विशाल अणु या माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पॉलीमर विज्ञान में लेटर डेवलपमेंट। 1930 और 1940 के दशक में नायलॉन और पॉलीथीन जैसे महत्वपूर्ण सिंथेटिक पॉलीमर विकसित हुए, जिन्होंने सामग्री विज्ञान में क्रांति ला दी। 1950 के दशक में कार्ल जिगलर और जूलियो नाटा ने नियंत्रित पॉलीमर संश्लेषण के लिए कैटलिस्ट जिगलर नाटा कैटलिस्ट विकसित किया, जिसके लिए उन्हें 1963 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1960 से वर्तमान तक पॉलीमर विज्ञान में तेजी से विकास जारी है, जिससे विभिन्न प्रकार के पॉलीमर हमारे जीवन में सर्वव्यापी हो गए हैं। पॉलीमर का नामकरण सरल या होमोपॉलीमर। पॉलीमर का नामकरण आमतौर पर उनके मोनोमर के नाम पर आधारित होता है। पहला, अगर मोनोमर का नाम एक शब्द में है, जैसे कि इथाइलिन, तो उस होमोपॉलीमर का नाम होगा पॉलीइथाइलिन। जैसे कि प्रोपीन से बनेगा पॉलीप्रोपाइलीन। और अगर मोनोमर का नाम एक से अधिक शब्दों में है, जैसे कि विनाइल क्लोराइड, तो फिर उसका होमोपॉलीमर बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी कहा जाता है। स्टाइरीन बनाएगा पॉलीस्टाइरीन। कोपॉलीमर का नामकरण और IUPAC नामकरण। कोपॉलीमर वे पॉलीमर होते हैं जो दो या दो से अधिक मोनोमर इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि SBr या स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर।
या नायलॉन 66 हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड से मिलकर बना होता है। यहाँ पर नायलॉन 66 का अर्थ है, पहला 6 का मतलब है हेक्सामिथाइलिन डायमीन या 6 कार्बन वाली डायमीन है, और दूसरा 6 का मतलब है एडिपिक एसिड जो कि 6 कार्बन एटम वाली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसका नाम है नायलॉन 66। यहाँ पर कुछ कोपॉलीमर, उनके सामान्य नेम और उनमें शामिल मोनोमर की लिस्ट दी गई है, जैसे कि SBR जिसका सामान्य नाम है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, जिसमें स्टायरीन और ब्यूटाडाइन शामिल होता है। NBR या नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, जिसमें एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन शामिल होता है। ABS एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन, जिसमें एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन और स्टायरीन शामिल होता है। और SAN स्टायरीन एक्रिलोनाइट्राइल, जिसमें स्टायरीन और एक्रिलोनाइट्राइल शामिल होता है। व्यवस्थित नामकरण या IUPAC नाम ये दो तरीके से दिए जाते हैं। पहला है सोर्स आधारित नामकरण, सोर्स बेस्ड नोमेनक्लेचर। पहला है मोनोमर के नाम के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहले पॉली और फिर मोनोमर का नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए पॉली इथाइलिन PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड या PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इस सभी में पहले पॉली और फिर उसके मोनोमर का नाम दिया गया है। दूसरा है संरचना आधारित नामकरण या स्ट्रक्चर बेस्ड नोमेनक्लेचर। इसमें दोहराई जाने वाली इकाई रिपीटिंग यूनिट्स की संरचना के आधार पर नाम दिया जाता है, जैसे कि पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीप्रोपेन से बनता है, नायलॉन 6 पॉलीकैप्रोलैक्टम से बनता है। यहाँ पर पॉली शब्द का प्रयोग हमेशा नाम के पहले किया जाता है और इसके बाद उसके मोनोमर का नाम जोड़ा जाता है। दोहराई जाने वाली इकाई को ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे कि पॉली स्टायरीन को ब्यूटाडाइन। पॉलीमर के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस। पॉलीमर आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। पहला है घरेलू उपयोग। घरेलू उपयोग में प्लास्टिक की थैलियाँ, बर्तन, खिलौने, पैकेजिंग सामग्री और फर्नीचर में व्यापक रूप से पॉलीमर का उपयोग होता है। दूसरा है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डैशबोर्ड, बम्पर, सीट कवर, टायर और इंजन के कई हिस्से पॉलीमर से बने होते हैं, जो वजन कम करने में मदद करते हैं। तीसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पॉलीमर का उपयोग। इसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक जैसे कि सिंथेटिक फाइबर, कपड़े, कालीन और रस्सियां बनाने में इसका उपयोग होता है। चिकित्सा में प्रयोग। सिरिंज, दस्ताने, कृत्रिम अंग, रक्त नलिकाएं और सर्जिकल उपकरण बनाने में पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में केबल, इंसुलेटिंग वायर, सर्किट बोर्ड, डिवाइस, केसिंग और इलेक्ट्रॉनिक घटकों में पॉलीमर का उपयोग बहुतायत हो रहा है। सारांश या समरी। इस वीडियो में हमने पॉलीमर के मूल सिद्धांतों और उनके व्यापक अनुप्रयोगों को समझा। पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों मोनोमर के जुड़ने से बनते हैं। इनका इतिहास। सिंथेटिक पॉलीमर का विकास 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ। हर्मर स्टार्डिंगर को पॉलीमर रसायन विज्ञान का पिता के रूप में जाना जाता है। पॉलीमर का नामकरण उनके मोनोमर के नाम के पहले पॉली लगाकर किया जाता है। पॉलीमर हल्के, लचीले, मजबूत और संक्षारणरोधी और अच्छे इंसुलेटर होते हैं। वस्त्र से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल से लेकर चिकित्सा तक पॉलीमर हर क्षेत्र में उपयोगी हैं। अभ्यास और प्रश्न। अपनी समझ का परीक्षण करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पॉलीमर और मोनोमर में क्या अंतर है? एक उदाहरण दें। दूसरा प्रश्न है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का मोनोमर क्या है? इसका उपयोग कहाँ होता है?
तीसरा प्रश्न है, पॉलीमर के 3 प्रमुख गुण बताइए जो उन्हें विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाते हैं। चौथा प्रश्न है, 2 प्राकृतिक और 2 सिंथेटिक पॉलीमर के नाम और उनके मुख्य उपयोगों के साथ बताइए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बीच क्या अंतर है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, आपने जाना कि पॉलीमर क्या है, इनके क्या गुण हैं और क्या उपयोग हैं, और यह हमारे जीवन को किस तरह आसान बनाते हैं। आज के युग में पॉलीमर विज्ञान और तकनीक का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पेंट एंड केमिकल ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।